घने जंगल की सुबह थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। आज का दिन कई जीवन बदलने वाला था, खासकर एक नौजवान चीते के लिए, जिसका नाम था अग्नि। आज अग्नि पहली बार अपने दम पर शिकार करने जा रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, डर नहीं, बल्कि उत्साह से। जैसे ही वो आगे बढ़ा, झाड़ियों के पीछे से एक लकड़भग्गा खिसियानी हंसी हंसते हुए निकला। अरे ओ छोटे शेरू, कहाँ चले? खिलौनों से खेलने की उम्र है तुम्हारी। शिकार तुमसे नहीं होगा। गिर जाओगे, डर जाओगे और भूखे मरोगे। अग्नि की चाल धीमी पड़ गई। उसका आत्मविश्वास जैसे किसी ने छीन लिया हो। लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप आगे बढ़ गया। सारा दिन उसने कोशिश की, पर हर प्रयास असफलता में बदल गया। उसके दिल में लकड़भग्गे की बातें हथौड़े की तरह चोट करती रहीं। तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। शाम होते होते उसका शरीर ही नहीं, मन भी थक चुका था। वो भूखा, निराश और टूटी हुई उम्मीदों के साथ घर लौट गया। अगली सुबह एक नया मोड़। सूरज की किरणें अभी धरती को छू ही रही थीं कि अग्नि फिर निकल पड़ा। आज, शायद आज कुछ बदल जाए, उसने खुद से कहा, मगर भीतर एक डर अब भी बैठा हुआ था। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि एक बूढ़ा बंदर बर्फ जैसे सफेद बालों वाला पेड़ से उतरकर उसके सामने आ गया। कहाँ जा रहे हो बेटा? उसने स्नेह भरी आवाज में पूछा। मामा, शिकार पर जा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, पर शायद मैं अभी तैयार नहीं हूं। बंदर ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, किसी ने तुम्हें गलत कहा है। तुम्हारी गति, तुम्हारी नजर, तुम्हारी धैर्य, ये सब तुम्हें जन्मजात शिकारी बनाते हैं। भरोसा रखो, तुम कर सकते हो। आज ये जंगल तुम्हें तुम्हारी असली ताकत दिखाएगा। अग्नि के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। वह नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा और कुछ ही देर में उसने अपना पहला शिकार कर लिया। उसके लिए यह सिर्फ शिकार नहीं था, यह उसकी पहली जीत थी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। अग्नि खुशी से घर लौट रहा था कि अचानक उसे झाड़ियों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह सावधानी से आगे बढ़ा और देखा, लकड़बग्गा घायल पड़ा था। उसके पैर में गहरी चोट थी और वह चल भी नहीं पा रहा था। अग्नि ने एक पल को सोचा, यही तो वही है जिसने मुझे कल टूटने पर मजबूर किया था। लकड़बग्घे ने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें रोका नहीं था बेटा, मैं तो बस तुम्हें डरा के रखना चाहता था। वरना तुम्हारी गति, तुम्हारी ताकत, तुम जैसे शिकारी बढ़े तो हमारा क्या होगा। मैं तुम्हें छोटा दिखा के खुद को बड़ा महसूस करना चाहता था। अग्नि कुछ पल उसे देखता रहा, फिर उसने अपनी गर्दन झुकाई और बोला, आज मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने मुझे हौसला दिया, और आज मैं तुम्हें भी वही देना चाहता हूं। उसने लकड़बग्घे को सावधानी से उठाया और पास की नदी तक ले जाकर उसके घाव को ठंडे पानी से साफ किया। लकड़बग्घा उसकी आंखों में देखता रहा, शर्म से और कृतज्ञता से। तुम्हारी ताकत तुम्हारे पंजों में नहीं, लकड़बग्घा बोला, तुम्हारे दिल में है और तुम्हारे शब्दों में भी। अंतिम संदेश, सबसे बड़ा ट्विस्ट। अग्नि ने उस दिन सीखा कि जिस तरह शब्द किसी को तोड़ सकते हैं, उसी तरह वे किसी को खड़ा भी कर सकते हैं। और एक सच्चा योद्धा वही है जो ताकत का उपयोग किसी को उठाने में करे, तोड़ने में नहीं। कहानी की शिक्षा, कभी किसी को छोटा मत दिखाइए, क्योंकि हतोत्साहित करने वाले शब्द किसी की पूरी क्षमता को कुचल सकते हैं, और प्रोत्साहन भरे शब्द किसी की जिंदगी ही बदल सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और कुछ सीख गई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट में लिखिए आप छोटे बच्चों के ऊपर किस तरह की कहानी पसंद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही और प्रेरक, सीख देने वाली कहानियां लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन मुझे और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।